तो चलिए हम अब इसको बनाना सीखते हैं। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने शेप प्ले टूल के अंदर से ये अपनी एक शेप बना लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं शेप बना लेता हूँ और उसके बाद मैं शेप को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 दफ़ा। ठीक है, ताकि ये मेरे पास जो मेरी शेप्स हैं ये 4 हो जाएं। उसके बाद देखिए मेरा जो एंकर पॉइंट है वो कंट्रोल ऑल्ट होम से मैं इसको बीच में कर लेता हूँ। देन मैं अपनी दूसरी शेप लेयर को इसके आगे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ और इसी तरह बाकी शेप लेयर को भी मैं इनके आगे प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर फुल शेप लेयर्स 4 आ गई हैं। मैं अब अपनी सेकंड और फोर्थ शेप लेयर का कलर चेंज कर लेता हूँ। सिंपल जैसे अब मैं इसका कलर लाइक इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 4 शेप लेयर स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को सिलेक्ट करके इस तरह से पी प्रेस करता हूँ और इनकी पोजीशन के की फ्रेम लगा देता हूँ ऑलमोस्ट 20 फ्रेम पे। ठीक है, मैंने यहाँ से इनके सबके स्टॉपवॉच पे क्लिक करके की फ्रेम लगा लिए। ये मेरे की फ्रेम ऐड हो गए हैं। मैं अपने कीबोर्ड से F9 करके इनको इजिस कर लेता हूँ। देन मैं अपने स्टार्ट में चला जाता हूँ दोबारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इस तरह ही छोटी कर सकते हैं। ठीक है, छोटी कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपल ऊपर की तरफ, जी यानी मेरे ब्लू वाले हैं, मैं इनको ऊपर की तरफ कर देता हूँ दोनों को, और इनको नीचे की तरफ कर देता हूँ येलो वालों को। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल ये बना ली है। अब ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है स्क्रीन के, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मुझे इस तरह से विजिबल होंगे। ठीक है, बट देखिए इनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्मूथ नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपने ग्राफ एडिटर को ऑन कर लेता हूँ और मेरे पास इनके ग्राफ्स आ जाएंगे। मैं इनको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इनको इस तरह एक साइड से ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं ऑलमोस्ट 72% रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 72% ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये और अच्छा अपीयर होगा, ये देखिए। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल ये मूवमेंट जो है इनकी स्मूथ हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो ये मेरी फर्स्ट वाली शेप लेयर है, मैं सिंपल इन्हीं की फ्रेम से मैं इसके जो कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ रेक्टेंगल, एंड मेरा ये जो रेक्टेंगल पाथ है मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये कन्वर्ट टू ब्रेजियर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे पास एक पाथ बन जाएगा, शेप से पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपली मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी पाथ का की फ्रेम लगाता हूँ, इसको भी F9 कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट 20 की फ्रेम बाद मैं इसको एक साइड से सिलेक्ट करके अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ फुल। ठीक है, मेक श्योर जो मेरी देखें, अब जो मेरी लेयर है मैंने फुल स्क्रीन पे तो कर दी है, बट वो मुझे फुल स्क्रीन पर अपीयर नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये मेरे पास सबसे नीचे है मेरी लेयर में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो मेरी ये लेयर है वो सबसे नीचे है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ड्रैग करके सबसे ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सबसे ऊपर लेयर आ जाएगी। तो आप देखिए जब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और इसके बाद मैं जो मेरी लेयर है मैं इसको भी ईजीज कर लेता हूँ अपने की फ्रेम F9 करके और ग्राफ एडिट करके इसके सिंपल इसको मैं 786 रख लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए 86% हो गया है। अब मैं इसको ये देखिए दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप देखेंगे स्मूथ हो गई है मेरी एनिमेशन कि सिंपल इस तरह और इस तरह हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी अब शेप्स बनाता हूँ। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स शेप बनाऊँगा। ठीक है, वन। अब मैंने यहाँ पे एक शेप लेयर बनाई। ठीक है, इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने भी यही रखा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर रोटेशन और स्केल अप्लाई करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे इनकी रोटेशन और स्केल जो है, पहले मैं इसकी रोटेशन जो है 180 कर देता हूँ और स्केल जो है वो 0 कर देता हूँ। ठीक है, देन 20 की फ्रेम के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 100 स्केल और 0 इसका रोटेशन। ठीक है, ये और इनको भी मैं सेम ईजीज करके, देखिए ईजीज करके ना हमारे जो एनिमेशन होती है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो इसलिए मैं इन सबको ईजीज कर रहा हूँ। मैं सिंपल इनको भी ईजीज करके और इनके ग्राफ एडिट को सिलेक्ट करके इसको मैं 72% रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये स्मूथ हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है,
मैं सेम इसको कंट्रोल डी करके इसी तरह से अपने जो मेरे बॉक्स हैं इनको मैं 4 कर लेता हूँ, कंट्रोल डी और अगेन कंट्रोल डी। अब इसके बाद देखिए हम इसको रैंडम नहीं रखेंगे, मैं इसको अलाइन करके रखूँगा कि मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ। सारे सिलेक्ट हो गए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अलाइन टूल होता है, मैं इनसे सिंपल ये वाले टूल से अलाइन कर लेता हूँ। ये सारे मेरे पास अब अलाइन हो गए हैं। ठीक है, अब ये सारे अलाइन हो गए हैं। मैं इसी पॉइंट से जहाँ से हमने इसको सिंपल रोटेट किया था, मैं इन सबको क्या करता हूँ, मैं इन सब के स्केल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, स्केल, अब मैंने देखिए स्केल ओपन कर ली है। अब मैं इनके स्केल की यहाँ से चेन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, मैं इन सब की इस तरह करके चेन ब्रेक कर देता हूँ और ऑलमोस्ट 20 की फ्रेम बाद मैं इनको एक साइड पे, देखें ये जो हमारे एक्सिस है, इससे मैं इनको इस तरह ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से विजिबल हो रहा है। मैं इनकी भी सिंपल ग्राफ एडिट कर लूँगा यहाँ से, सिलेक्ट एंड देन इसको इस तरह से। ठीक है, इसको मैं ऑलमोस्ट 86% रखूँगा। ये देखें, अब इसको मैंने इस तरह किया और ये इस तरह हो गए। सही है, ये हमारे पास इस तरह से अपीयर हो रहे हैं। और ये देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं, सिंपल हमारी एनिमेशन एक छोटी सी क्रिएट हो रही है। अब देखिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो मेरी ये शेप्स हैं, मैं यहीं से इनकी पोजीशन की फ्रेम भी अप्लाई कर देता हूँ। मैं इन सब शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं सिंपल पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ। पी प्रेस करता हूँ, पोजीशन ओपन हो जाती है। मैं सिंपल इन सब की पोजीशन पे फ्रेम लगाता हूँ एंड 20 फ्रेम बाद इसको मैं सिंपल स्क्रीन से यहाँ बाहर, ये वाली जो हमारी है इसको मैं स्क्रीन से बाहर कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं सिंपल स्क्रीन से बाहर कर देता हूँ और इसको भी, यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये दो इस तरफ और दो इस तरफ। मैं इसी तरह करता हूँ कि दो इस तरफ, यानी कि हमारे लेफ़्ट और दो राइट साइड पे। तो ये देखें, आप इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इन सबको भी सेम ईजीज करके इनकी एक साइड से ऑलमोस्ट 66% कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखें ये इस तरह से क्रिएट हो गई हमारी छोटी सी एनिमेशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ये जो सारी शेपलेट्स हैं इनको लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अब यहाँ से अपना एक सर्कल बीच में इस तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरा सर्कल आ गया और ये सर्कल मैं ऑलमोस्ट इस टाइम पे लेके आऊँगा जब हमारी शेप लेयर ऑलमोस्ट यहाँ से जा रही थी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके स्केल जो है सिंपल सेलेक्ट करके 0 कर देता हूँ और जिस पॉइंट पे वो हमारी शेप लेयर चली गई वहाँ पे मैं इसको 100% कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 100% इसकी शेप आ गई है सिंपल। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, इस तरह से हमें अपीयर हो रहा है। बट देखें ये काफ़ी स्लो हो रहा है, तो सेम हम इसको ईजी करके स्मूथ कर लेंगे। मैं इसको भी सेम ऑलमोस्ट इसको मैं 100% कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से शो होगी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल जो हमने सर्कल क्रिएट किया है, तो मैं इस सर्कल के अंदर सिंपल यहाँ पे अपना लोगो भी रख सकता हूँ। उसको इस तरह से बीच में रख के, लाइक अपना कोई भी आपका लोगो हो, आप उसको इस तरह से स्केल से पेयर करा सकते हैं। देन उसके बाद ये देखें लोगो, और देन उसके बाद ट्रांजिशन। आप इस तरह भी इसको अपनी जो हमारी ट्रांजिशन है हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ का एक और कंट्रोल डी करके बनाता हूँ। ठीक है, और इसका जो स्केल है वो मैं यहीं से सिंपल, हमारा इसका स्केल होगा पहले 0 और 10 20 की फ्रेम्स बाद इसको मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 500। ठीक है, ताकि हमारी पूरी स्क्रीन पे नज़र आ जाए और एक हमारी ट्रांजिशन टाइप बन जाए। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं सेम, इसको मैं 60% रखूँगा। ठीक है, इसको मैं ऑलमोस्ट 60% हम रख देते हैं। ठीक है, 60% हमने रख दिया। अब तो देखिए हमारी सिंपल शेप्स का इस्तेमाल करके एक मोशन ग्राफिक के ज़रिए एक छोटी सी ट्रांजिशन एनिमेशन बन गई है। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए